ये कथा उस समय की है जब सृष्टि ने अभी अभी अपना स्वरूप लिया था। देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब अपने अपने कर्तव्यों में रत थे, परंतु हिमालय की बर्फीली चोटी पर एक तपस्वी बैठा था। शांत निर्विकार महादेव शिव त्रिनेत्रधारी अर्धनग्न भस्म से लिपटे मृग चर्म धारण किए। उनके चारों ओर सन्नाटा था, पर उनके भीतर था संपूर्ण ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के महल में जब सती ने जन्म लिया, तब आकाश में घंटियां बजी। ज्योतिषों ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं, साक्षात शक्ति है। पर यह शक्ति किसी की दासी नहीं थी, वह अपने स्वामी को पहचानती थी। बालपन से ही वह शिव की ओर खींचती चली गई। जब अन्य कन्याएं गुड़ियों के साथ खेलती, सती ध्यान में बैठ जाती, शिव का ध्यान करती, उनका नाम जाप करती। रात में आकाश देखती और कहती, हे प्रभु स्वामी, आप कहाँ हैं? मैं इस शरीर में कैद हूँ, पर मेरी आत्मा तो आपके चरणों में है। जब वह विवाह योग्य हुई, दक्ष ने अनेक राजाओं, देवताओं और ऋषियों के प्रस्ताव लाए, पर सती की आंखों में एक ही छवि थी, शिव। वह अपने महल की सुख सुविधा छोड़कर वन में चली गई और कठोर तपस्या करने लगी। सर्दी में बर्फ में बैठती, गर्मी में धूप में खड़ी रहती, अन्न जल नींद सब त्याग दिया, केवल शिव, केवल उनका नाम। हिमालय के द्वार हिल गए, देवता चिंतित हुए, क्या यह कन्या स्वयं को नष्ट कर देगी? तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा थी। शिव बोले, देवी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया, मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हें। सती, मेरी अर्धांगिनी बनो। शिव और सती का विवाह कैलाश से लेकर पृथ्वी तक गूंजा। देवता, ऋषि, अप्सराएं सबने नृत्य किया, परंतु दक्ष की आंखों में संतोष नहीं था। वे शिव को आज भी अघोर, अछूत, अपवित्र मानते थे। एक बार जब उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिव और सती को नहीं। सती ने सुना कि उनका पिता यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शिव से कहा, मैं वहां जाऊंगी, यह मेरा जन्म स्थान है। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना आत्म की हत्या है, पर यदि तुम्हें जाना है जाओ, किंतु मन में दृढ़ रखना। सती पहुंची यज्ञशाला, वहाँ कोई शिव का नाम नहीं ले रहा था, उनका आसन तक नहीं था। जब सती ने प्रश्न किया, दक्ष हंस पड़ा, तू उसी योगी की बात कर रही है जो भूतों के साथ रहता है, जो शमशान में नृत्य करता है। तू मेरी बेटी थी और क्या से क्या बन गई। सती की आंखों में आंसू भर आए। वह यज्ञ अग्नि के सामने खड़ी हुई और कहा, जिस शरीर ने मेरे स्वामी का अपमान सुना, वह अब अपवित्र हो चुका है, मैं इसे त्यागती हूँ। और वह अग्नि कुंड में कूद पड़ी। कैलाश पर जब यह समाचार पहुंचा, शिव का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपने केस खींचकर पृथ्वी पर पटके और वहां से प्रकट हुए वीरभद्र। शिव ने कहा, दक्ष का यज्ञ नहीं, उसका अहंकार जलेगा अब। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर यज्ञ मंच पर फेंक दिया। शिव स्वयं आए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में आकाश, पाताल और धरती पर घूमने लगे। उनका रौद्र रूप ब्रह्मांड को कांपा रहा था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड खंड किए, ताकि शिव को विरह से मुक्ति मिले। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठ बने। भारतवर्ष में आज भी जहाँ जहाँ शक्तियाँ हैं, वहाँ शिव की स्मृति जीवित है। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय और मेनका के घर पुनर्जन्म लिया। उन्होंने जन्म लेते ही संकल्प कर लिया, मैं फिर शिव को प्राप्त करूंगी, क्योंकि यह प्रेम केवल जन्मों का नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसने फिर वही तपस्या की, फिर वही कठिन साधना और अंततः शिव ने स्वीकार किया, यह पुनर्मिलन नहीं था, यह पूर्णता थी। शिव और सती की यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बलिदान की, तपस्या की और अंततः आत्मा की मुक्ति की कथा है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम तब सिद्ध होता है जब वह अपमान, आग, विरह सबकी परीक्षा में खरा उतरे, और अंत में जब प्रेम ईश्वर बन जाए,
तब न मृत्यु बाधा बनती है, न जन्म,